पापा 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 मैंने आपको बड़ी कॉल किया, आप सबकी हेल्प करते हो। मैंने आपको बड़ी बार कहा मेरे पापा की डेथ भी हो गई है। कमाने भाई है कोई आपका कमाने वाला? मेरी एक ही बहन है, ना ये बोल सकते ना ये सुन सकती है। बेटी बोलती पढ़ाई छोड़ दो, दुखी हो गई, पापा नहीं रहे। छोटी बेटी नहीं बोलती, नहीं सुन जाती, नहीं बात करती। ये कब से टेंट में रह रहे हैं? टेंट साल हो गया रहते ने। ये पता है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को पता है इनके बारे में? पता है था टेंट देता था उन्हें डीसी ने। ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्योंकि आप तो बीए पार्ट सेकंड में हो ना। सर रहने के लिए सिर पे छत भी नहीं है, अपनी गर्मी में कोई भेजेगा अपना बच्चा? पापा पापा दो लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। एक तो मेरा ऑफिस, मेरा परिवार और मेरे डॉक्टर। वो कहते हैं कि ये तेरी बीमारी लंबी हो जाएगी अगर तूने प्रिकॉशन नहीं लिए। लेकिन ऐसी कॉल्स मुझे विचलित कर देती हैं। उस बच्ची का जब कॉल आया वो सिर्फ रोए जा रही थी। उसने कहा कब आओगे? जब हम लोग मर जाएंगे? भाई अब तो आ जाओ। मैं उसे कह ही नहीं पाया कि मैं बीमार हूं, मैं इंजर्ड हूं, और मैं निकल पड़ा। दो बहनों की कहानी, एक सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। जब उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो एक ही बात कहती है, पापा पापा पापा। क्या नाम तुंदा? इतने कोई प्रीतम शर्मा जी डेथ हुई थी। हाँ प्रीतम शर्मा है। दो कुड़ियां, एक कुड़ी बोल नहीं सकती, एक थोड़ी जल्दी है ते एक बड़ी है। मुसीबत चलो टेंट च रहिंदे? हाँ टेंट च रहिंदे। हाँ। किन्ने महीने दे? ये महीना साल में नाम हो गए ने ते टेंट च पहले भी रहा करते हैं। पहले भी रहा करते। हूं घर कमान लाया कोई? कमान वाला हो गया, बच्चे हैं आंदे वाली जनानी है। बस दूर है कोल है? बस मित्र उड़ गया। ऐसी तस्वीरें जब सामने आए तो अपना दुख दर्द आदमी भूल जाता है। इसीलिए चल पड़ा हूं उन दो बच्चियों को आपके सामने रखने। बाकी फैसला आप करो, मुझे अपना फर्ज निभाना है। उस कॉल ने इतना विचलित कर दिया, वो तस्वीरें क्या हाल करेंगी वही जाकर पता चलेगा। नमस्ते जी, क्या हाल है बेटा आपका? आपने कॉल किया था मुझे? सर मैंने आपको बड़े कॉल किए। सर मैंने आपको बड़ी कॉल किया, आप सबकी हेल्प करते हो। मैंने आपको बड़ी बार कहा मेरे पापा की डेथ भी हो गई है। आप इस टेंट में रहते हो? कब से? हमारे 7-8 महीने हुए, हमारा घर गिर गया था, फिर हमें इस टेंट में रहना पड़ा। ये टेंट भी हमें 2-3 महीने के बाद मिला था। किसने दिया था टेंट? ये टेंट उससे रियासी से मिला हुआ है। यहाँ कैसे सोते हो इस टेंट के अंदर? अब घर में कमाने भाई है कोई आपका कमाने वाला? मेरी एक ही बहन है, ना ये बोल सकते ना ये सुन सकती है। मेरे पापा ने घर का काम लगाया हुआ था तो वो काम ही कर रहे थे, किसी ने उनको मार दिया। हमारे पास ना कुछ खाने को ना हमारा रहने को, हम क्या करेंगे? ये आपकी छोटी बहन, क्या नाम है इसका? इसका नाम कोमल है। ये सुन नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती? नहीं ये बोल सकती नहीं ये सुन सकती। इसको मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से जम्मू में डाला था कि ये पढ़ेगी, मेरे को भी डाला था कि मैं जैसे भी करके आप दोनों को पढ़ाऊंगा अच्छे से, चाहे मैं जैसे भी कमाऊंगा आप दोनों को पढ़ाऊंगा मैं। आपने कहा था फोन पे कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, वो किराया मुझसे बेर नहीं होता है। वो किराया कितना किराया लगता है रोज का? मेरा 100 तो लग ही जाता है। तो अब मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है सर। मैंने कैसे जाऊँ? तो फिर अगर हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, अगर मेरे पढ़ाई का खर्चा किसने करना है? फिर मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और कुछ काम करना पड़ेगा। मैं 2nd ईयर में हूँ, मेरा 4th सेमेस्टर एग्जाम। ये बिल्कुल बात नहीं करती ना, ये बिल्कुल बात नहीं करती है, जम्मू में पढ़ती है उधर। क्या नाम बताया आपने इनका? कोमल शर्मा। सर मैंने आपको बहुत फोन किए कि आप सबकी हेल्प करते हो, हमारी भी करोगे। मैंने बड़ी बार कहा। बेटा इतने लोग दुखी हैं,
मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, लेकिन फिर भी आपका आज जो कॉल आया मैं आ गया। मेरी कंडीशन देखी है आपने। इसके बाद भी डॉक्टर ने मना किया आप घर से बाहर मत निकलो, मैं उसके बाद भी आपके पास आया हूँ। बाकी वो टाइम लगता है हमें आप अपनी कहानी तक पहुँचने के लिए टाइम लगता है। माँ क्या बोलती है, कुछ बोलती है अब? मम्मा मेरे नहीं कुछ काम कर सकती है, नहीं कुछ सर, मैं आई हूँ मेरे सिर पे। अगर यहाँ पे 3 लोग रहते कैसे हो टेंट में? ये टेंट दिया किसने था आपको? किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई पैसे मिले हैं? कोई जो थोड़े मिले थे, जो हमने ये काम किया हुआ है, बाकी नहीं अभी। मैंने सरपंच से बात की थी, वो कहते हैं एक ही किश्त आई है। हाँ। क्या नाम है आपका? कैलाश देवी। राशन है घर में? थोड़ा सा है। कमाने वाला कौन है घर में अब? कोई भी नहीं है, उनका घर वाले अभी चले गए। बेटी बोलती है पढ़ाई छोड़ दूंगी। बेटी बोलती है पढ़ाई छोड़ दूँ, दुखी हो गई, पापा नहीं रहे। छोटी बेटी नहीं बोलती, नहीं सुन जाती, नहीं बात करती, हम क्या करें? अब यहाँ टेंट में कैसे रहती हो? मुश्किल नहीं होती? ऐसी मुश्किल, कितनी गर्मी है, बड़ी मुश्किल है। पापा 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 4 जन का परिवार था। पिता जैसे तैसे अपने घर का गुजर कर रहा था। अचानक उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद ये लोग सड़क पे आ गए। इस टेंट में हैं पिछले कई महीनों से। टेंट में क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ये घर टूट गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ पैसे आए थे, यही बन पाया। उसके बाद ये 4 दीवारी जो चिनाई है, जो ईंटें हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद एक और फ़ोटो भेजना है, जो सरपंच से मेरी बात हुई। उसके बाद दूसरी किश्त आएगी, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं होंगी अब। और गर्मी का आलम आपने देखा है, 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर है। उस हालात में ये लोग टेंट में रह रहे हैं। आप लोग इसी गांव के हैं? आप यहीं रहते हैं? ये कब से टेंट में रह रहे हैं? टेंट साल हो गया रहते ने। आपकी आंख में आंसू हैं, क्यों? इनके लिए? ये टेंट में रहते हैं इतनी गर्मी में, 40-42 डिग्री टेम्परेचर में। छोटी बेटी बोल भी नहीं पाती। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लगता है ये घर कभी कंप्लीट होगा? अभी क्या गवर्नमेंट बना दे, बन सकता है के कर इसने किया बनाना करी पड़िया। ये गर्मियों में टेंट में रहते हैं कितने महीने हो गए? साल होने वाला होना टेंट में। ये पता है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को पता है इनके बारे में? पता दे है था, टेंट देते था उन्हें, डीसी ने। पता नहीं ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। ये 2 बच्चियां हैं और एक माँ, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पता नहीं कितने पाप के भागीदार हम लोग भी हैं, क्योंकि इतनी कहानियां हैं। इस बेटी ने शिकायत की कि हमने कब से कॉल कर रहे हैं, आप आते नहीं हैं। और वो बेटी जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, आज भी अपने पिता को याद करती है। वो शब्द आपने सुने? यहाँ के जो सरपंच हैं, अशोक नाम है उनका, उनसे बात की मैंने कहा क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? वो कहते हैं साहब कहानी करो। इससे पहले कि बाप तो चला गया, ये माँ और बेटी कुछ हो जाए, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। हमने कोशिश की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक किश्त आई, उसके बाद नहीं। और ये टेंट गांव वाले कह रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, कि 1 साल से ज़्यादा हो गया इनको इस टेंट में। भाई यही मुझे कहना है, ज़्यादा काम नहीं है इस मकान का। बेटा अगर ये घर बन जाए आपका, आधा अधूरा, जब पूरा बन जाए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। आप ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्योंकि आप तो BA पार्ट 2 में हो ना?
सर रहने के लिए सिर पे छत भी नहीं है, मैं किसी के घर में जाके कैसे एक जगह जाऊंगी? अगर तो मैं किसी जगह जा सकती हूँ। मेरा अगर आप किसी को यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए बुलाओ तो वो माँ बाप भेजेंगे नहीं कि टेंट में क्यों पढ़वाना है इतनी गर्मी हाँ, में? इतनी गर्मी में कोई भेजेगा अपना बच्चा? तो क्या फैसला किया आपने, पढ़ाई छोड़नी है अभी? अगर मेरे कोई कुछ नहीं होता है तो मैंने छोड़नी है पढ़ाई। फिर मेरे पापा बोलते थे मैंने तेरे को जैसे करके भी पढ़ाना है, चाहे जो मर्जी हो, मैं जैसे करके तेरे को पढ़ाऊंगा, छोटी को भी पढ़ाऊंगा। ये पापा पापा करती है, पापा को याद करती है? रोती है, कहती मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैंने कपड़े सिलने हैं। ये कहती है। ये अभी जम्मू में कोई जो डम एंड डेफ का स्कूल है, वहाँ गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ रहती है। हाँ, हॉस्टल में रहती है, रेड क्रॉस में। पापा पापा पापा, आपको यहाँ गर्मी नहीं लगती है? मैं तो मर जाऊंगा यहाँ और 10 मिनट रुकूंगा तो। भैया क्या करना, क्या करना? ये बच्चे इसी गर्मी में रहते हैं? क्या करना? खाना कहाँ बनाते हो? चूल्हे पर? हाँ, गैस नहीं है आपके पास? छोटी सी है तो टूटी ही भी रहा। जब घर की रात वो टूट गई थी, सारा बड़ा सामान बीच तो में अब खाना टूट गया यही बनता है इसी टेंट में? रात को सोते भी यही हो? उधर टूटा मकान था ना, फिर सामान भी ऐसे ठीक है, बर्बाद ठीक है। हो गया सर। यहाँ बैठना हमारा किसी के घर में पड़ा हुआ है। इस गर्मी में। हम इस परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? इस जगह का नाम क्या है बेटा? मूरी, कटरा मूरी। कटरा मूरी दुमेल से 2 किलोमीटर अंदर है कटरा मूरी। ये घर है इन बच्चियों का जो बाप अधूरा छोड़ गया है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, 4 दीवारी कर कर आधी हो चुकी है, आधी और उठाकर लेंटर डालना है। ये सौगात तो हम दे सकते हैं इनको। और बड़ी बेटी BA पार्ट 2 में है। अगर घर बन जाएगा तो वो ट्यूशन पढ़ाकर, ऐसे कोई भी माँ बाप इस टेंट में 42 डिग्री टेम्परेचर में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। अब आपने क्या करना है, कैसे करना है, ये आप मुझे बता देना। वापस कब आना है? राशन चाहिए साहब इनको। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिता आधा काम कर गया, सिर्फ आधा बाकी है। क्या कर सकते हैं हम इनके लिए? मुझे लगता है कि आज शुक्रवार है, इतवार को हमें वापस आना चाहिए। और आप मुझे ज़रूर वापस भेजोगे, ये उम्मीद रखता हूं मैं, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।